बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। एक बार ऐसा हुआ कि दो व्यक्ति मरते हैं, कोई कहीं पर है, एक दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए एक दिल्ली में है और एक कानपुर में है, और एक ही समय दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों गहन अंधकार में आत्मा के रूप में मिलते हैं। आत्मा के रूप में मिलते हैं तो फिर एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि अरे तुम तो वही हो जो पिछली बार भी मिले थे। पिछली बार भी जब मैं जन्म लेने जा रहा था, जब मैं शरीर धारण करने जा रहा था, तब तुम मिले थे। तो दूसरा कहता है हाँ मित्र, तुम वही हो, मैंने भी पहचान लिया, तुम भी तब नया शरीर धारण करने जा रहे थे। तो बताओ क्या रहा, पूरे जीवन भर क्या किया? तो पहला कहता है कि वही आपाधापी, वही भाग दौड़, वही सब कुछ जो पिछले जन्मों में करते आए, वही सब किया। सौभाग्य से इस बार भी मनुष्य जन्म मिला, लेकिन जो सोच कर गया था, जो तुमसे बात होती थी कि मैं आत्मा के रूप में परमात्मा को पा सकता हूँ और परमात्मा तक पहुँच सकता हूँ, जो बोध हो रहा था, जो बोध हो गया था, वो तो जन्म लेते ही बोध समाप्त हो गया। वो तो फिर मन में, शरीर में और बुद्धि में ही कहीं रह गया। वो चेतना तो कभी जागृत हो ही नहीं पाई। और फिर ये जीवन यूं ही बिताकर मैं फिर एक आत्मा के रूप में आ गया हूँ और अब नए जन्म की प्रतीक्षा करता हूँ। तो दूसरा कहता है हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। सोचा तो बहुत था कि मैं जन्म लूँगा और जन्म के बाद साधना करूँगा, ध्यान करूँगा, ईश्वर को पाने की कोशिश करूँगा, स्वयं को पाने की कोशिश करूँगा, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो पाया। और जब पुनः मृत्यु घटित हुई तो फिर एहसास हुआ, तो फिर पता लगा कि हाँ, पूरा जन्म यूं ही व्यर्थ चला गया। जो सोचा था वो नहीं हुआ। अब फिर बोध हो रहा है कि हाँ, मुझे तो परमत्व को पाना था, मुझे तो इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं क्यों हूँ, क्यों मैंने जन्म लिया था। मैंने जन्म इसीलिए लिया था कि मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकूं। लेकिन जन्म के साथ ही कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, जो हैं शरीर, जो है मन, जो है बुद्धि। और ये शरीर, मन और बुद्धि के प्रपंच में ही हम उलझ कर रह जाते हैं, इसी में हम फंस कर रह जाते हैं। और फिर जिसलिए हमने जन्म लिया था, वो जन्म की हमारी जो आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हम पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर यूं ही सब व्यर्थ चला जाता है। और ये बोध भी समाप्त हो जाता है कि क्यों हूँ मैं, क्यों हूँ मैं इस पृथ्वी पर। क्योंकि मैंने जन्म लिया, क्योंकि मैंने चाहा कि मैं उस सत्य को जान सकूं, जो सत्य मैं जब आत्मा के रूप में था तब मुझे समझ आता था। लेकिन इस शरीर में आकर वो सब कहीं लुप्त हो गया, वो सब कहीं खो गया। एक बार मियाँ बदरुद्दीन एक पागल खाने में उनको ले जाया जाता है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पागल खाने में उन्हें ले जाया जाता है। लेकिन पागल खाने में कुछ समय बाद उनकी हालत ठीक होने लगती है। कुछ समय बाद उनकी हालत ठीक होने लगती है और वो पूरे ठीक हो जाते हैं। जब वो पूरे ठीक हो जाते हैं तो फिर उनके मन में विचार आता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आज से पहले विचार नहीं था, क्योंकि वो चेतना नहीं थी, क्योंकि बुद्धि उस स्तर पर नहीं थी जो समझ सके कि वो वहाँ क्यों हैं। दूसरे समझ रहे थे वो वहाँ क्यों हैं, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो वहाँ इसलिए हैं। लेकिन वो स्वयं नहीं जान पा रहे थे कि वो वहाँ इसलिए हैं क्योंकि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और जब मानसिक संतुलन ठीक होता है, जब उनकी बीमारी ठीक होती है, तो फिर बार बार उनके मन में ये विचार आता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों हूँ मैं। और
यही हमारे साथ है कि हमें वो जागृति ही नहीं आती, हमारा वो आध्यात्मिक संतुलन ही नहीं बनता है। यहाँ बात मानसिक संतुलन की नहीं है। यदि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों हूँ मैं, इस पृथ्वी पर ही क्यों हूँ मैं, तो फिर एक आध्यात्मिक जागरण की आवश्यकता है। तो फिर हमें जागृति चाहिए कि बार बार ये विचार, बार बार ये प्रश्न हम पर उतरता रहे, बार बार हम इस प्रश्न में खोते रहें कि क्यों हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, क्यों हूँ मैं। पिछली बार हमने जाना था कि कौन हूँ मैं, और कौन हूँ मैं भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई आपको दे नहीं सकता, उसका उत्तर भी आपको स्वयं ही खोजना है, क्योंकि ये आपकी अपनी अस्मिता की लड़ाई है, क्योंकि ये आपके स्वयं अस्तित्व की बात है। आपके अस्तित्व को कोई दूसरा नहीं जान सकता। कोई दूसरा आपके अस्तित्व को कुछ इशारे तो दे सकता है, कोई दूसरा आपके अस्तित्व के लिए आपको कुछ बता तो सकता है, लेकिन यात्रा आपको स्वयं ही करनी है। तो क्यों हूँ मैं, ये जानने के लिए भी यात्रा आपको स्वयं ही करनी है। और फिर इस यात्रा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके कुछ परतें खुलती चली जाएंगी, फिर आपको समझ आने लगेगा कि क्यों हैं आप। एक बार एक हाथी महावत के साथ जो रहता है, महावत दिन भर उससे काम लेता है, और वो हाथी जब छोटा था तभी से महावत की सारी इच्छाएं पूरी करता है। उसके लिए जंगल से लकड़ी भी लाता है, उसके लिए और कार्य भी करता है, और महावत जो उसे दे देता है, जो घास खाने को दे देता है, वो उसी घास को पाता है और उसी में रहता है। लेकिन धीरे धीरे उस हाथी के मन में एक प्रश्न उठता रहता है कि मैं क्यों हूँ, इस महावत के साथ में क्यों हूँ, क्यों हूँ इस महावत के साथ में। क्योंकि यदि मुझे जीवन मिला है तो कहीं से अन्न भी मिलेगा ही, और दिन रात मैं इसके लिए कार्य भी करता हूँ, और ये मुझे स्वच्छंद भी नहीं रखता, फिर ये मुझे बांध देता है, फिर ये मुझे खुला भी नहीं छोड़ता, तो फिर क्यों हूँ मैं। इसी प्रकार के विचार उस हाथी के मन में चलते रहते हैं, और वो धीरे धीरे वो मन में सोचता है कि ये बेड़ियाँ उसे किसी तरह काट देनी है, उसे किसी तरह से मुक्त हो जाना है। अब होता क्या है कि एक दिन उस महावत को एक कहीं से काम मिलता है, जिसमें गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी पर गणपति की यात्रा निकलनी है, और उसके लिए एक हाथी की आवश्यकता है। तो हाथी की आवश्यकता है, महावत के पास हाथी है, तो महावत को बुलाया जाता है, और महावत अपने हाथी को सजाकर ले जाता है। उस जुलूस में ले जाता है जहाँ गणपति भी हैं, और गणपति को देखते ही हाथी को आत्मबोध हो जाता है। हाथी को आत्मबोध हो जाता है कि ये गणपति, इसके भी सूंड है, ये भी मेरे जैसा ही है। तो ये जब पूजा जा सकता है, ये जब इसके लिए इतने लोग एकत्रित हो सकते हैं, और ये एक महान व्यक्ति और महान व्यक्तित्व है, शायद ये ईश्वरी है, तो मैं फिर यहाँ क्यों हूँ, मुझे इसके साथ ही होना है, मुझे इसके जैसा ही हो जाना है। तो फिर उस दिन उसको अपने क्यों का उत्तर मिलता है, और वो महावत की सारी बेड़ियाँ तोड़ देता है, और गणपति की सेवा में ही रहता है, गणपति के साथ ही रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे आप सेवा में हों, चाहे आप प्रार्थना में हों, चाहे आप ध्यान में हों, चाहे आप स्वयं के भीतर ही उतर जाना चाहते हों, लेकिन ये प्रश्न जो है क्यों हूँ मैं, इसके लिए कुछ बेड़ियाँ हैं जिन्हें आपको तोड़ना ही पड़ेगा। इन बेड़ियों को तोड़े बिना आप इसे नहीं जान पाएंगे कि क्यों हूँ मैं। अभी क्यों हूँ मैं, इसके दो पहलू हमें समझ आते हैं। एक पहलू है मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं क्रोध हूँ, मैं इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ हिंसा भी है, मैं इसलिए हूँ क्योंकि अहंकार भी है, मैं इसलिए हूँ क्योंकि लोभ है, वासना है, परिग्रह है, असत्य है, छल है। ये सब क्या हैं? ये सब मन और बुद्धि के अवगुण हैं, और ये शरीर इन्हीं अवगुणों में चलता है।
और हम भी अभी इन्हीं में जीते हैं। मैं क्यों हूँ? मैं इसलिए हूँ कि मैं अपने भीतर के क्रोध को जीत सकूँ। मैं इसलिए हूँ कि मैं अहिंसक हो सकूँ। मैं इसलिए हूँ कि मैं प्रेम पा सकूँ। बात अभी हम मन की, बुद्धि की करते हैं, इस शरीर के पार निकल जाने की करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका एक और पहलू है। वो पहलू है कि मैं इसलिए हूँ कि मैं एक संभावना हूँ। मैं एक संभावना हूँ मुक्ति की। मैं एक संभावना हूँ मोक्ष की। और इस शरीर में इस आत्मा ने इसीलिए जन्म लिया है कि ये एक संभावना को उपलब्धि में बदल सकूं। ये आत्मा संभावनाओं को उपलब्धियों में ले जा सके, मुक्ति को पा सके। ये अच्छी बात है कि क्रोध को जीत लो। ये अच्छी बात है हिंसा को जीत लो। ये अच्छी बात है कि लोभ को जीत लो। लेकिन इन सब के बाद भी चेतना का बोध नहीं होता। चेतना का हमें पता नहीं लगता। कॉन्शियसनेस में हम नहीं जाते हैं। और एक दिन हमने जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात की थी, वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच पाते हैं। हम रेवरन नहीं हो पाते हैं। हम वंदनीय नहीं हो पाते हैं। तो ये हम कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं अपने भीतर की उन संभावनाओं को तलाश कर कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम आत्मबोध में जा सकते हैं। शरीर और मन के और बुद्धि के स्तर पर शुरू करने के लिए काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, वासना, इन सब को छोड़ते चले जाना है। और फिर आत्मा के स्तर पर स्वयं को जानना है कि कौन हूँ मैं, उसको देखना है जिसको हमने पिछली बार देखा। और फिर उससे एक अगला प्रश्न, अब क्यों हूँ मैं, बार बार उस प्रश्न में जाना है। तो फिर जन्म का उद्देश्य समझ आने लगेगा। तो फिर हमें पता लगने लगेगा कि हमने ये जन्म क्यों लिया। क्योंकि जब तक भीतर वो प्यास नहीं होगी, जब तक भीतर वो मुमुक्षा नहीं होगी, तब तक उत्तर भी नहीं मिलेगा। और इसके लिए जीवन में नहीं जाना, जन्म में जाना है। जन्म के रहस्य को देख लेना है, जन्म के रहस्य को समझना है, जिसके लिए आत्मस्मृति में जाना है। आत्मस्मृति क्या है? ये आत्मस्मृति है कि जब आप आत्मा के रूप में थे, उस समय आपने क्या सोचा था, उस समय आपने क्या जाना था, उस समय आपने क्यों चाहा था कि आप पुनर्जन्म ले लें। उस आत्मस्मृति में जाना है। और ये आत्मस्मृति आपको दोनों ही तरह से मिल सकती है। चाहे तो आप ध्यान में भीतर उतर जाएं, या फिर आप समर्पण में किसी के प्रति अपनी पूरी प्रार्थनाएं लगा दें। दोनों ही तरह से मिल सकता है। और आत्मस्मृति ही आत्मबोध बनेगी, वही चेतना होगी। उसी चेतना में हमने उतर जाना है, उसी को हमने देखना है। और वही चेतना जो है, वही आत्मा का हमें पता देगी और आत्मा परम तत्व से हमें मिलाएगी। और फिर क्यों हूँ मैं, ये भी सार्थक हो जाएगा। पिछली बार हमने बात की थी, मैंने एक प्रसंग आपको सुनाया था कि एक साधु हैं जिनसे लोग कुछ दीक्षा लेना चाहते हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो साधु सभी को वापस भेज देते हैं। क्योंकि जब वो पूछते हैं कि कौन, तो फिर वो व्यक्ति अपना नाम लेता है कि मैं रामलाल। तो फिर साधु उन्हें वापस भेज देते हैं कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। इसी तरह कुछ लोगों को वापस भेजते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है जो कहता है, जब साधु उनसे पूछते हैं कि कौन, तो वो व्यक्ति कहता है, यही तो जानना चाहता हूँ कि कौन हूँ मैं। तो फिर साधु कहते हैं कि हाँ, तुम शून्य होकर आए हो, तुम अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आए हो, तुम सब कुछ जान लेना चाहते हो, या तो मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा। पिछली बार भी मैंने कहा था कि अंत में कौन हूँ मैं, वो शून्य ही है, वो शून्य में ही होगा। लेकिन उस कथा का एक प्रसंग और है। अब साधु जो व्यक्ति आता है और कहता है कि महाराज यही जानने आया हूँ कि कौन हूँ मैं, तो फिर साधु उन्हें शिक्षा देता है। लेकिन एक दिन दरवाज़ा पुनः खटखटाया जाता है।
साधु के दरवाजे पर फिर कोई आता है और फिर साधु उनसे पूछते हैं कि कौन। तो वो व्यक्ति कहता है, महाराज कौन का प्रश्न नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्यों हूँ मैं। तो फिर वहाँ साधु के भी चक्षु खुल जाते हैं, वहाँ साधु की भी आंखें खुल जाती हैं। साधु कहते हैं कि ये व्यक्ति तो जान चुका कि कौन है, ये कौन है, और मैं अभी तक नहीं जान पाया कि कौन हूँ मैं। और मैंने जान भी लिया कि कौन हूँ मैं, तो मैं लोगों को यही बताने में लगा रहा कि कौन है वो। लेकिन असली प्रश्न तो ये है कि क्यों है वो, क्यों हूँ मैं कौन हूँ। यदि मैं मान लीजिए पिछले जन्म में बहुत अच्छी आत्मा भी था, लेकिन आज मैं क्यों हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी देख लेना ज़रूरी है। आज मेरे भीतर वो प्रश्न है कि नहीं कि क्यों हूँ मैं, ये भी देख लेना ज़रूरी है। तो साधु को एक नई सोच मिलती है, एक नया प्रश्न मिलता है, और वो फिर पुनः अपनी साधना में लग जाता है। वो शिष्यों को कहता है कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास स्वयं ही प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं समझता रहा कि मैंने जान लिया कौन हूँ मैं, लेकिन ये तो मैं जान ही नहीं पाया कि क्यों हूँ मैं। और केवल शास्त्रों में ही देखता रहा कि हाँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा हो जाना है, या ईश्वर को पा लेना है, उसकी भक्ति कर लेनी है। तो फिर क्यों हूँ मैं, ये प्रश्न बार बार आएगा, और जब ये प्रश्न बार बार आपके पास आएगा तो फिर इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य ही मिलेगा। महावीर ने कभी भी जीवन के विषय में नहीं सोचा। महावीर यदि जीवन के विषय में सोचते तो महावीर भी राज्य कर सकते थे, तो महावीर भी राज्य का एक हिस्सा ले सकते थे, तो महावीर भी अपने कुटुंब में, अपने घर परिवार में बहुत प्रसन्न रह सकते थे। लेकिन महावीर ने कभी जीवन के विषय में नहीं सोचा। महावीर ने सोचा जन्म के विषय में, कि ये जन्म जो है, ये जन्म मैंने क्यों लिया है, और इस जन्म की से मृत्यु की यात्रा तक में मैं क्यों हूँ। क्या है जो कि मेरे भीतर नहीं है, जिसको पाने के लिए इस जन्म से मृत्यु तक की एक और यात्रा मुझे करनी पड़ रही है। तो वो है महावीर का अरिहंत हो जाना, वो है महावीर का सब प्रकार के शत्रुओं को जीत लेना, चाहे वो काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच, वासना, अहंकार, कुछ भी हो। तो महावीर जब अरिहंत हो जाते हैं, जिसने सब दुश्मनों का नाश कर दिया, जिसने सब शत्रुओं को जीत लिया, तो फिर महावीर मुक्ति पा जाते हैं। तो फिर उन्हें वैराग्य हो जाता है और वो मोक्ष में चले जाते हैं। तो महावीर ने ये देखा कि क्यों हूँ मैं। उसी तरह से बुद्ध ने देखा कि जीवन में तो जन्म है, जन्म के बाद फिर बुढ़ापा भी है, और फिर मृत्यु भी है, और नाना प्रकार के रोग भी हैं, और ये काया तो जो बहुत सुंदर है, ये काया धीरे धीरे समाप्त होती जाती है और कुरूप भी हो जाते हैं। तो फिर बुद्ध ने सोचा कि नहीं, ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, ये जीवन में तो सब कुछ प्रतिपल बदल रहा है। तो क्या है ऐसा जो नहीं बदल सकता, और क्या है ऐसा कि क्या मैं वाकई ही उसको जानने के लिए आया हूँ कि जो कभी बदल नहीं सकता। तो क्यों हूँ मैं, इस पृथ्वी पर मैं क्यों हूँ, यही मैं जानने आया हूँ। और फिर बुद्ध ने भी अपनी यात्रा उसी प्रकार से शुरू की। और जब हम बहुत ज़्यादा अवसाद में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों हैं हम, कि हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ घर में क्यों हैं, हम यहाँ संसार में क्यों हैं, या हम समाज में क्यों हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा अवसाद या बहुत ज़्यादा दुख जब होता है, इसीलिए कहते हैं कि उस समय व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाता है या आध्यात्मिक हो जाता है। और फिर क्यों हूँ मैं, जब इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाता है, जब जीवन भर की पूरी परेशानियों के बाद आपको अंत में भी कुछ नहीं मिलता है और आप अवसाद में चले जाते हैं, तो फिर ठीक ऐसी ही स्थिति हो जाती है कि सीता बहुत समय बाद राम से मिलती हैं, लेकिन फिर राम के प्रश्न खड़े हैं। तो सीता अपने अवसाद से
अपने दुख से बाहर नहीं आ पाती हैं और फिर अपनी सत्यता बताने के लिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, ये बताने के लिए पृथ्वी से आग्रह करती हैं और पृथ्वी उनका आग्रह स्वीकार करती है और सीता धरती में समा जाती है। तो क्यों हूँ मैं, ये प्रश्न लगातार चलता रहेगा, लेकिन यदि ये प्रश्न आप दूसरे से पूछेंगे तो फिर आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो फिर आपकी स्थिति वैसी ही हो सकती है कि आप पृथ्वी में ही समा जाएंगे। तो ये क्यों हूँ मैं, ये स्वयं से पूछना होगा, ये स्वयं को देखना होगा, ये स्वयं के भीतर उतरकर ही हो सकता है। एक बात और कहूँगा, आपने सभी ने उपनिषद की कथाएं सुनी होंगी, उनमें रत्नाकर डाकू का भी एक प्रसंग आता है। रत्नाकर डाकू है जो सबको लूट लिया करता है, जंगल के रास्ते से जो भी लोग गुजरते हैं उन्हें लूट लेता है, धन संपत्ति सब छीन लेता है। तो एक बार नारद उसी रास्ते से गुजरते हैं तो वो नारद को भी बंदी बना लेता है और नारद से भी कहता है कि जो कुछ है तुम्हारे पास मुझे दे दो। लेकिन नारद तो एक संत हैं, नारद तो एक फ़कीर की हैसियत रखते हैं, नारद के पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय ज्ञान के। तो नारद कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर तुम जो कर रहे हो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम किस लिए कर रहे हो? तो बोला कि मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मेरी पत्नी बहुत खुश होती है, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मैं धन संपत्ति लेकर जाता हूँ, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो नारद कहते हैं कि नहीं, तुम पाप कर रहे हो और वो तुम्हारी धन संपत्ति में तो भागीदार हैं, लेकिन क्या कभी तुमने जाना कि वो तुम्हारे पाप में भी भागीदार हैं? तो फिर रत्नाकर कहता है कि तुम यहीं रुको, अपने साथियों से कहता है कि नारद को पकड़ कर रखो, मैं अभी अपने घर होकर आता हूँ और आकर इसके प्रश्न का जवाब देता हूँ। तो रत्नाकर बहुत उम्मीद से जाता है अपने घर में और अपने पिता से पूछता है कि मैं जो इतनी धन संपत्ति लेकर आता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं लोगों को कभी कभी मार भी देता हूँ, तो फिर इस धन संपत्ति का तुम उपयोग करते हो, लेकिन अभी नारद ने मुझे कहा कि ये पाप है। तुम मेरे धन संपत्ति में भागीदार हो तो क्या मेरे पाप में भी भागीदार हो? तो उनके पिता कहते हैं, रत्नाकर का पिता कहता है कि नहीं, कोई किसी के पाप में भागीदार नहीं हो सकता। तुम्हें अपने पाप और अपने पुण्यों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होना है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, तुम जो लाते हो हम उससे भोग लेते हैं, लेकिन हम तुम्हारे पापों को नहीं भोग सकते, ये नियति नहीं कर सकती। उसी प्रकार का उत्तर उसके बच्चे भी उसे देते हैं और उसकी पत्नी भी उसे देती है। तो फिर रत्नाकर बहुत निराशा से, बहुत हताश कदमों से वापस नारद के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि मेरे पाप का तो भागीदार कोई भी नहीं। तो फिर नारद उनसे कहते हैं कि हाँ, यही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जब कोई भी तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं है तो फिर पाप क्यों? तो फिर क्यों ऐसा कर्म करते हो? क्यों हो तुम यहाँ? क्यों इस जंगल में हो? छोड़ दो ये सब और ये जानो कि तुमने जन्म लिया तो इस कर्म करने के लिए नहीं लिया। तुमने क्यों जन्म लिया उसे जानो, उसे पहचानो। और फिर उस प्रकार रत्नाकर जो है वो आध्यात्मिक मार्ग अपना लेता है, धर्म का मार्ग अपना लेता है और अपनी प्रार्थना में और पूजा में लग जाता है और सब निम्न कर्म छोड़ देता है। तो जब हमें ये बोध हो जाता है कि हम क्यों हैं, इस पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं, क्यों हमने जन्म लिया है, और शायद जो शास्त्रों में आता है उसे ही हम सच मान लें कि आत्मा के रूप में हम परमात्मा को पाने की एक इच्छा रखते हैं, परमात्मा को पा लेना चाहते हैं, या सत्य को जान लेना चाहते हैं, या भव बंधन जिसे कहा गया है, जन्म और मृत्यु का चक्र जिसे कहा गया है, हम उससे पार निकल जाना चाहते हैं, तो फिर हमें ये देखना है कि क्यों क्यों और क्यों। और इस क्यों को ही हमने जानना है। इसका उत्तर कोई आपको नहीं दे सकता, कोई शास्त्र नहीं दे सकते, कोई पुस्तकें नहीं दे सकती, दूसरे के विचार नहीं दे सकते। ये आपको स्वयं से ही जानना है। जिस प्रकार से आपको स्वयं से ही जानना है कि कौन हूँ मैं, उसी प्रकार से
आपको स्वयं ही जानना है कि क्यों हूँ मैं। तो आज हम अब एक विशेष ध्यान करेंगे। आज हम बात कर रहे थे क्यों हूँ मैं। एक प्रश्न जो कई बार हम पूछते होंगे अपने आप से, जब हम किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं, किसी ऐसे स्थान पर चले जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमारा मन नहीं लगता है, तो फिर हम वहाँ पूछते हैं अपने आप से कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों आया हूँ। कई बार होता है बहुत जगह, बहुत स्थानों पर किसी पार्टी में या किसी संबंधी के यहाँ आपका जाने का मन नहीं होता, या आप चले जाते हैं तो आपके मन मुताबिक कुछ आपको मिलता नहीं है, तो फिर आप अपने आप से एक प्रश्न करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया, क्यों हूँ मैं यहाँ। तो यही प्रश्न जीवन का प्रश्न भी है कि इस जीवन में मैं क्यों आया। यही प्रश्न जन्म का प्रश्न भी बन जाए कि ये जन्म मैंने क्यों लिया। अभी मेरे भीतर बहुत सी संभावनाएं हैं जिनको गाहे बगाहे शास्त्रों के द्वारा मुझे बताया जाता है, प्रवचनों के द्वारा भी मुझे पता लगता है, और अन्य कहीं से भी मुझे पता लगता है कि मैं ईश्वर को पा सकता हूँ, एक संभावना है। मैं स्वयं ईश्वर हो सकता हूँ, ये भी एक संभावना है। तो फिर क्यों हूँ मैं इसीलिए हूँ कि मैं ईश्वर को पा सकूँ। कि यदि कोई ईश्वर है तो फिर क्या मैं भी ईश्वर हो सकता हूँ। यही प्रश्न की खोज आपको इस खोज में लेकर जाएगी कि क्यों हूँ मैं। और क्यों हूँ मैं ये प्रश्न बार बार अपने आप से करेंगे, बार बार इस प्रश्न में जाएंगे, तो इसका उत्तर भी अवश्य ही मिलेगा। मार्ग आपको चुनना होगा, मार्ग आपका होगा, लेकिन कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर ना हो। और ध्यान की यात्रा में हमने एक बात और की थी। ध्यान के जब 5 प्राण की हम बात कर रहे थे, तो अंतिम प्राण धैर्य की हमने बात की थी कि कोई भी यात्रा हो, कोई भी प्रश्न हो, चाहे प्रश्न हो कौन हूँ मैं या प्रश्न हो क्यों हूँ मैं, तो धैर्य अति आवश्यक है। यदि धैर्य छोड़ देंगे तो प्रश्न यूं का यूं बना रहेगा और कभी उत्तर नहीं मिल पाएगा। और आवश्यक नहीं ये उत्तर आपको इसी जन्म में मिले, इसीलिए धैर्य। और जब आप फिर आत्मा के रूप में होंगे तो फिर आपको बोध होगा कि आपने जन्म क्यों लिया था। तो फिर अपने बोध को ध्यान के द्वारा इतना प्रगाढ़ कर लीजिए, जन्म की यात्रा में ही इतना प्रगाढ़ कर लीजिए कि जब आपकी मृत्यु हो तो फिर ये बोध भी आपके साथ ही बना रहे कि क्यों हूँ मैं। और फिर जब अगला जन्म हो तो वो बोध आपके साथ ही आपके भीतर जन्म ले, वो प्रश्न आपके साथ ही जन्म ले कि क्यों आया हूँ मैं यहाँ, क्यों हूँ मैं इस पृथ्वी पर, क्यों जन्म लिया है फिर। तो फिर ये यात्रा आपकी बहुत जल्दी समाप्त हो सकती है। तो फिर ये यात्रा आपको आपके गंतव्य तक पहुँचा सकती है, आपको उत्तर दे सकती है कि क्यों हूँ मैं। प्रश्न है केवल अपने भीतर उस बोध को जागृत करने का सबसे पहले, और फिर उस बोध में बने रहने का। यदि आप उस बोध में बने रहते हैं तो फिर उत्तर भी मिलेगा ही। और बोध में बने रहने के लिए धैर्य अति आवश्यक है। धैर्य में रहेंगे,
धैर्य से प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, अपना जो मार्ग चुना है उस पर चलते रहेंगे, चाहे वो संकल्प का मार्ग हो या समर्पण का मार्ग हो, तो फिर ये लक्ष्य भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इस लक्ष्य को अवश्य पा सकेंगे। तो आज हम इतनी बात करेंगे।